ऐसे ही ममता बनर्जी के अंदर जो अहंकार आ गया था ना कि हम्बा हम्बा जम्मा जम्मा हम ही है और कोई नहीं है, बंगाल के अंदर रबड़ की चप्पल पहनी, सफेद साड़ी पहनी और चल पड़ी, और लोग कहते थे लेडी सिंघम है। ये लेडी सिंघम सिर्फ जो देखने को मिली वो ईडी के हवाले से फाइल छीनती हुई देखी गई। गृह मंत्री अमित शाह तक को इन्होंने धमकी दे दी, अभय पाल शर्मा जी को इन्होंने धमकी दे दी, उन्हें बोला 4 मई को घसीट के लाएंगे। अब बुरा मत मानो, घपला करते हुए अगर ये लोग पकड़े जाएंगे, घपला करने के बाद अगर इनको सरकार की जगह आर्मी भी पीटेगी तो फिर ये मत कहें कि लोकतंत्र खतरे में आ गया या सब पहन के चल पड़ेगी। अहंकार रावण का नहीं रहा था, कहते राम आए रावण गए, कृष्ण आए तो कंस। आज ममता बनर्जी के अहंकार का हुआ अंत और फैल गया, देख लीजिए भगवा ध्वज, आज लहराएगा भगवा ध्वज पूरे बंगाल के। लगातार कई महीनों से कह रहे थे कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बन रही है, आप लीक कर ले लो, आज आपकी बात सही हो गई। देखिए, जहां जहां हिंदू प्रताड़ित होता है मैं तो कहता हूं उधर बीजेपी की सरकार पहले नंबर पे आकर के बननी चाहिए। जहां जहां गुंडे पनपते हैं, जहां जहां दरिंदे बलात्कारी पनपते हैं, जहां जहां वो सरकार के नेता आते हैं और जो गुंडों को आश्वासन देते हैं, ऐसी जगहों पे तो बीजेपी सबसे पहले आनी चाहिए। अब एक कश्मीर रह गया, उम्मीद करूंगा कि वहां कश्मीर से भी सीट लेकर के बीजेपी की सरकार जल्दी बने, क्योंकि आतंकवाद को जो लोग घेर करके बैठे हैं और चाहते हैं कि भारत के कोने में जाकर के बम धमाके करेंगे, उनसे सबसे पहले भारत को सुरक्षित रखना पड़ेगा। क्योंकि पैसा तो हम लाख कमा ले, 2 लाख कमा ले या 10,000 कमा ले, वो तब तक हमारे पास हमारा पैसा रहेगा जब तक हम सुरक्षित रहेंगे। लेकिन पश्चिम बंगाल के अंदर एक अहंकारी सरकार आ गई थी। जैसे सूर्पनखा को पता था कि मेरा भाई रावण है, मेरा भतीजा जो है मेघनाथ है, तो वो अहंकार ऐसा आया था कि उसने प्रभु श्री राम की अवहेलना कर दी थी, उनका अपमान कर दिया, लक्ष्मण जी का अपमान कर दिया, और एंड में आकर के पूरे खानदान का उनका नरसंहार हुआ था, अंत हुआ था। तो ऐसे ही ममता बनर्जी के अंदर जो अहंकार आ गया था ना कि हम्बा हम्बा जम्मा जम्मा हम ही है और कोई नहीं है, बंगाल के अंदर रबड़ की चप्पल पहनी, सफेद साड़ी पहनी और चल पड़ी, और लोग कहते थे लेडी सिंघम है। ये लेडी सिंघम सिर्फ जो देखने को मिली वो ईडी के हवाले से फाइल छीनती हुई देखी गई। लेकिन संदेश खाली में क्या बलात्कारियों के पास गई थी इतनी स्पीड से गाड़ी चला के? क्या मुर्शिदाबाद से हिंदुओं का पलायन हुआ वहां पे गई थी? नहीं गई। क्या आर्टिकल मेडिकल कॉलेज में जिस बिटिया का बलात्कार हुआ वहां गई? नहीं गई। ये कहां जाती है? ये जाती है जहां पे फाइल छीननी हो ईडी के हवाले से, ऑन ड्यूटी ऑफिसर, और इसके अधीन पुलिस थी। क्या इस पे FIR हुआ? क्या और कोई इंसान ऑन ड्यूटी ऑफिसर से फाइल छीन सकता है कभी? बिल्कुल। एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ममता बनर्जी की तरह कहा जा रहा था कि एक दूसरी ममता बनर्जी बंगाल में पनप रही हैं, शाइना घोष जो अभिनेत्री थी, लगातार उनके बयान वायरल हो रहे थे, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो दावा कर रही थी कि TMC की सरकार बंगाल में बनेगी। देखिए, ये सब वो लोग हैं जो अपने ही बंगाल को है तो बंगाली। अब मैं कहता हूँ कि मैं पंजाब को उभरता विकसित होता देखना चाहता हूँ, तो ऐसे अगर तुम बंगाल के हो तो तुम सबसे पहले कहोगे मेरा राज्य सबसे सुपर अच्छा बने। लेकिन ये लोग तो उधर बांग्लादेशियों को फंसा रहे थे, ये लोग तो बांग्लादेशियों को बचाने के लिए SIR का विरोध कर रहे थे। ये तो जितने भी BLO जाते थे उन्हें पीटते थे, जितने CBI ED के अफसर जाते थे उन्हें पीटते थे। इवन की गृह मंत्री अमित शाह तक को इन्होंने धमकी दे दी, अभय पाल शर्मा जी को इन्होंने धमकी दे दी, उन्हें बोला 4 मई को घसीट के लाएंगे। अब बुरा मत मानो, घपला करते हुए अगर ये लोग पकड़े जाएंगे, घपला करने के बाद अगर इनको सरकार की जगह आर्मी भी पीटेगी तो फिर ये मत कहें कि लोकतंत्र खतरे में आ गया या संविधान खतरे में आ गया। जब ED के हवाले से फाइल छीने तब तुम्हें नहीं लगा कि लोकतंत्र और संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हो? जब ऑन ड्यूटी IPS अफसर को जो अपनी ड्यूटी निभा रहा था, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर रहा था, आप उसको धमकी दे रहे हो कि 4 मई को तुझे यूपी से घसीट के लाएंगे, तब नहीं लोकतंत्र की हत्या दिखी? तो ऐसे लोगों के मुंह पे आज तमाचा पड़ा है। अभिषेक बनर्जी कह रहे थे कि 4 मई के बाद वहाँ कोई दिखेगा नहीं, जो केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी गायब हो जाएगी। अब कौन गायब होगा? अब ये दोनों बुआ भतीजा गायब होने वाले हैं, और ये दूरबीन से देखेंगे कि ये भैया कहाँ हैं, और ये नजर नहीं आएंगे बुआ भतीजा, क्योंकि जो ऑन ड्यूटी धमकी दे रहे हैं, अहंकार की, उसको लग रहा है मेरी बुआ बहुत बड़ी तुरम खाए, मुख्यमंत्री है, रबड़ की चप्पल पहन के चल पड़ेगी। अहंकार रावण का नहीं रहा था, कहते राम आए रावण गए, कृष्ण आए तो कंस। आज ममता बनर्जी के अहंकार का हुआ अंत और फैल गया, देख लीजिए भगवा ध्वज, आज लहराएगा भगवा ध्वज पूरे बंगाल के अंदर, बिल्कुल लहराएगा। और आज पूरा पश्चिम बंगाल भगमई हो गया, और ये सैल्यूट बनता है वहां की जनता को जिन्होंने अपने वोट की ताकत को समझा और घरों से बाहर निकले। आखिरी सवाल, हिंदुओं की सुरक्षा की गारंटी है वहाँ पे क्या? अब जय श्री राम के नारे कोई भी लगा सकता है? बिल्कुल लगा सकता है। आप दिल्ली में खड़े होकर लगाइए, लाल किले पे खड़े होकर के लगाइए, कौन रोकता है आपको? आप बिहार में आज लगाइए, आप यूपी में आज लगाइए। कार से वो पे हत्या चली थी, एक कार्यकाल यूपी का ऐसा था, और आप बीच चौराहे पे खड़े होकर के जय श्री राम बोलिए, हर हर महादेव बोलिए, कोई माई का लाल नहीं आपको कुछ बोल देगा, और जो बोलेगा ऑपरेशन लंगड़ा उसी समय चला दिया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल भैया, आपने समय दिया। आप न्यूज़ चौक देख रहे थे, नमस्कार।